अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मुल्क होता है बड़ा अजीबो गरीब इसलिए कि वहाँ पर हर साल बादशाह को बदल दिया जाता है। साल के आखिरी दिन बादशाह को उतार कर उसकी जगह अगले दिन यानी साल के पहले दिन नया बादशाह मुंतखब किया जाता है। नया बादशाह कौन होता है? जो भी उस मुल्क के अंदर सुबह के वक्त पहला शख्स दाखिल होता है उसे वो बादशाह बना लेते हैं। एक साल के लिए उसे बादशाहत मिल जाती है। अच्छा, जो बादशाह वो उतार देते हैं यानी माजूल कर देते हैं, उसे जंगल में एक इलाका गैर में छोड़ कर आते हैं। वो इलाका गैर बड़ा ख़तरनाक होता है। वहाँ पर सांप, बिच्छू और बड़े ही ख़तरनाक किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं। वहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो जिस माजूल बादशाह को वहाँ छोड़ कर आते हैं, वो सांप बिच्छू से अगर बच भी जाए तो भूख प्यास से मर जाता था। यानी उसके मुकद्दर में बड़ी अजियतनाक और बड़ी दर्दनाक मौत थी। बादशाहों को पता था कि यार एक साल की बादशाहत के बाद अंजाम यही होना है, लेकिन वो बादशाहत के मज़े में, बादशाहत की अय्याशी में वो सब भूल जाते थे कि उन्हें जाना कहाँ है, आखिर इनका एंड क्या होगा। बहरहाल इस बार भी यही होता है। साल के आखिरी दिन जो बादशाह होता है उस वक्त उसे वो उतार देते हैं और उसे इलाका गैर में छोड़ कर आते हैं। अब वो सब जो है वो मुल्क के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं कि जो भी मुल्क में दाखिल होगा उसे बादशाह बना लेंगे। एक नौजवान घोड़े पर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में दाखिल होता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है, लोग उसे, जो वज़ीर वगैरह होते हैं, वो उसे हार फूल पहनाते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि भाई आज से आप हमारे बादशाह हैं। वो आदमी हैरान कि भाई बैठे बैठाए बादशाह मिल गई, कौन हो आप लोग, क्या हो? वो उसे पूरी तफसील बताते हैं कि जी मुल्क के अंदर हम हर साल बादशाह बदलते हैं, तो जो साल के पहले दिन हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होता है उसे हम बादशाह बनाते हैं, इसलिए अब आप हमारे बादशाह हैं, एक साल तक आप हमारे बादशाह रहेंगे। वो नौजवान खुश होता है कि चलो यार बैठे बैठाए बादशाह मिल गई, मज़े करते हैं। 3-4 दिन तक तो वो बादशाह के खूब मज़े लेता है। इसके बाद एक दिन पूछता है कि यार तुम जो बादशाह उतार देते हो एक साल के बाद, उसका क्या करते हो, वो कहाँ जाता है? तो वो लोग बताते हैं कि उसे हम एक इलाका गैर में छोड़ कर आते हैं, और इलाका गैर बड़ी ख़तरनाक जगह है, वहाँ सांप बिच्छू वगैरह होते हैं, और वो बादशाह किसी ना किसी तरह वहाँ मर जाता है, बहुत बुरी मौत मरता है वहाँ पे। वो नौजवान डर जाता है कि यार बादशाह तो ठीक है एक साल के लिए मिली है, लेकिन अंजाम तो बहुत ही ख़तरनाक है। वो कहता है यार जगह कहाँ है, वो मुझे दिखाओ ज़रा। बादशाह को उस जगह ले जाया जाता है। बहुत ही खौफनाक, वीरान, सुनसान सी जगह होती है कि बंदा देखते ही डर जाए। बादशाह कहता है एक काम करो, इस जगह को साफ़ करो, बिल्कुल क्लियर करो, जितने भी सांप बिच्छू, जितने खतरनाक कीड़े मकोड़े जानवर हैं, सबको ख़त्म कर दो, मार डालो सबको, और इस जगह पर बाग लगाओ, खेती बाड़ी करो, लोगों को बसाओ, आबादियाँ बनाओ, इस जगह को पूरी तरह आबाद कर दो। बादशाह था, हुक्म कौन टालेगा? उस पर अमल होता है, और कुछ ही अरसे के अंदर वो जगह पूरी की पूरी जो है जितनी वीरान और बर्बाद थी, इतनी ही ज़्यादा वो आबाद हो जाती है और वो गुलशन बन जाता है एक तरह का बहुत बड़ा। इसी दौरान बादशाह की मुद्दत पूरी हो जाती है। अब वो नौजवान बादशाह कहता है भाई एक साल हो गया और आज मेरा आखिरी दिन है, तो अब तुम मुझे कहाँ छोड़ कर आओगे? इलाका गैर तो मैंने साफ़ कर दिया, अब तो वहाँ आबादी है, अब तो वहाँ कोई ख़तरा भी नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि आज से वो एक साल की बादशाहत वाली रस्म ख़त्म, आज से आप हमारे मुस्तकिल बादशाह हैं। वो आदमी कहता है क्यों? तो लोग कहते हैं इसलिए कि पिछले जितने भी बादशाह थे वो एक साल की बादशाहत के लालच में ये भूल जाते थे कि उन्हें जाना कहाँ है। वो बस एक साल की बादशाहत के मज़े लेते थे, वो अपना अंजाम भूल जाते थे। लेकिन आपने अक्लमंदी की और समझदारी दिखाई कि सबसे पहले आपने उस जगह का सफाया किया जहाँ आपको जाना था, आपने सबसे पहले उस जगह की तैयारी की जहाँ आपको जाना था। हमें ऐसे ही अक्लमंद और समझदार बादशाह की ज़रूरत थी, आप हमें मिल गए, इसलिए आप अब हमारे मुस्तकिल बादशाह हैं। दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये वो मुल्क है, अजीबोगरीब मुल्क, और वो जो बादशाह था ना वो हम हैं, और वो जो इलाका गैर है ना वो हमारी कब्र है। हम इस अजीबोगरीब मुल्क में रहते हैं, हमें पता है कि हमें मुद्दत पूरी करके इलाका गैर यानी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन हम उस कब्र की तैयारी नहीं करते। हम दुनिया की बादशाहत या दुनिया की ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं और उसी में इतने गफलत में पड़े रहते हैं कि हम उस जगह की तैयारी करना भूल जाते हैं। ये दुनिया दारुल अमल है। वो कुछ लोग कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो। नहीं, गलत। ये 4 दिनों की ज़िंदगी जो है ना, ये खाने पीने मज़े करने के लिए नहीं है, ये आखिरत की तैयारी करने के लिए है। उस इलाका गैर में जाने से पहले वहाँ की तैयारी करें, उसे सांप बिच्छुओं और ख़तरनाक चीज़ों से पाक करें, क्योंकि जब आप वहाँ जाएं तो बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ वहाँ पे अपनी मरने के बाद की ज़िंदगी गुजारें। बस यही थी आज की कहानी, यही था आज का पैगाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।